हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अभी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके अभी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इस कार्ड का सेंस ये है कि ये आपके पास्ट की मिस्ट्री को अनलॉक करना चाहता है। मतलब समय जो है ना आपके पास्ट की मिस्ट्री को अनलॉक करेगा कि आपके पास्ट में आपने कुछ भुगतान किए हैं या आपको पेन मिला है या कोई भी तकलीफ है जो आपको मिली है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है या फिर क्यों आपको भोगना पड़ा, है ना? ये या जो भी टॉवर आपने फेस किए हैं वो क्यों? मतलब एक एक मन में सवाल आता है ना कि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया, मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया, मैंने हमेशा सबकी भलाई करी। जब से मैं समझने लगी हूँ, समझने लगा हूँ, मैंने यही चीज़ की, उसके बाद में मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? भले आज अच्छा हो जाए, आगे भी अच्छा हो जाए, लेकिन आज मेरी लाइफ में या पास्ट में मेरी लाइफ में जो हुआ था, वो क्यों हुआ? उसका मुझे कारण समझना है, रीज़न समझना है ना, वो चीज़ के बारे में। तो एक मिरर नंबर आपको कंटिन्यू में दिख रहे होंगे गाइस। ये हो सकता है 1221, ये हो सकता है, या फिर ये 1331 के रूप में हो सकता है। यानी ये खोने और पाने से संबंधित एक प्रोसेस के बारे में बात करता है गाइस। या उस ऊर्जा के बारे में बात करता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी चीज़ें भी आपने फेस करनी हो सकती है ना? ये आज भले उस पास से बाहर निकल जाओ या लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप लाइफ में बहुत कुछ आपको मिल जाए, लेकिन एक खलन, एक सवाल, ये हुआ हुआ तो क्यों हुआ? ये इस बात के बारे में ना आपके दिमाग में चलता रहता है। खैर जो भी है गाइस, एक मिस्ट्री सुलझने वाली है। देखो, मुझे नहीं लगता ये मेन मुद्दा जो है आपकी समस्या का, जो आपके सामने है, जो आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है और इसके इसके ख़त्म होने पर ही या इसके ख़त्म हो जाने से सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। मेन ये नहीं है गाइस। ये तो कहता है ना कि एक बहाना बन के सिचुएशन को क्रिएट किया गया है। मेन जड़ कुछ और है और वो मिस्ट्री का सुलझना अब होने वाला है, समाधान होगा। यानी कोई बड़े लेवल पर आपकी परेशानी जो है ना वो दूर होगी गाइस। इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों पर पड़े हैं। ये खुद एक नेगेटिविटी से ग्रसित है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी जो है ना वो क्रिएट होती जा रही है, फैलती जा रही है। आपके घर परिवार में लेकर हो गया, आपके घर के वातावरण को लेकर हो गया, वास्तु के हिसाब से भी देख लो। मतलब एक होता है ना, कोई इंसान कितना भी संभल कर काम करने की कोशिश करे तो गलती रह जाती है। आपके साथ वो हो रहा है। आप कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करो, कितने ही कर्तव्य निभा लो, कितने ही लोगों के बारे में सोचने की कोशिश करो, आपके लिए गलत हो जाना, तो आप औरों के बारे में क्या सोचोगे? समझ रहे हो? ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। जैसे हो ना, इंसान खुद स्वस्थ होता है तो वो दूसरों का ख़्याल रख पाता है। आपको ऐसा लगता है आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट आ रहा है, आप दूसरों का कैसे ख़्याल रख पाओगे? ये सवाल उठता है और ये क्यों हो रहा है? उसका रीज़न आपने पता चलेगा, क्योंकि समय जो है वो मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला है। वो चीज़ आपके सामने आने वाली है, वो कुछ अच्छा आपकी लाइफ़ में होने वाला है जिसकी वज़ह से ये मिस्ट्री जो बार-बार क्रिएट हो रही थी और एक बहरूपिये की तरह, है ना, समस्या कोई और को आपके सामने रखकर खुद से छुप रही थी, जबकि मेन समस्या जो है उसकी जड़ जो है वो कुछ और है। जब तक वो समस्या ख़त्म नहीं हो जाती, ये समस्या छोटे-छोटे लेवल पर अलग-अलग रूप में आपके सामने आती रही थी, आती रही है, लेकिन अब नहीं आएगी, ये कहा जा रहा है। तो ये है, कोई मिस्ट्री सुलझने वाली है गाइस, और अभी हो सकता है आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाएगा, देखना, है ना? हो सकता है हॉरर मूवी को देखना, मिस्टीरियस मूवी को देखना, मिस्ट्री जैसे मूवी को देखना ये पसंद आ रहा होगा आपको। या इस जन्म या सॉरी अभी इस समय में आपके दिल में ये बातें आ रही होगी, मुझे अपने पिछले जन्म के कर्मा के बारे में जानना है, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है। मैं क्या थी, मैं कौन थी, मैं कौन था, है ना? ऐसे अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है आप में। ये है आपके साथ।
ओके, मैनिफेस्टेशन कोच। बिल्कुल गाइस, आपको कलरफुल चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारे कलर एक साथ। अब ये नहीं होली आने वाली है तब उस समय में, वो तो नॉर्मल बात है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अभी के समय से जैसे हो सकता है कि बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर जो है ये दिखे आपको। एक्चुअल में आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट होने के बारे में, और विश आपकी जो है वो कोई खुशी से संबंधित नहीं है। रीडिंग का टॉपिक ये कह रहा है कि आपकी मेन या प्रायोरिटी पर अगर कोई इच्छा है ना, कोई खुशी आप चाहते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने से संबंधित है। अभी आपका फोकस जो है ना पूरी तरीके से केवल एक समस्या के समाधान पर टिका हुआ है। मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, उसके बाद मुझे कोई खुशी मिले तो मैं उसे दिल से जी पाऊँ। ये वाली चीज़ आपके मन में चल रही है। और ना केवल ये गाइस, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक के बारे में पता है, तो अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपके पास में ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपसे ये बात को साझा करे कि वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। तो कोई तरीका है आपके पास ऐसा कोई, है ना, कि जैसे मेरी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए? मतलब बात बात में कोई ऐसी बात रखना जिससे आप कहो कि भाई ये मैनिफेस्ट करके देख लो, वाटर वाली अफर्मेशन करके देख लो, मिरर के सामने खड़े होकर बोलने से संबंधित बात को लेकर हो गया, मैनिफेस्टेशन करने को लेकर हो गया, या लिख कर रखने से संबंधित हो गया, है ना। तो आप ये कुछ है ना मैनिफेस्टेशन कोच की तरह जो है ना उनको गाइड करोगे, ये भी आपके साथ होगा। अब इसका इस बात से क्या कनेक्शन कि आपकी समस्या का समाधान होगा? ये समस्या का समाधान कैसे? आप किसी और की हेल्प करोगे ना, वही कर्मा रिटर्न होकर आपके इस बार जो समस्या है ना उस जड़ तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, आपकी लाइफ की मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि आपने किसी को रास्ता दिखाया है तो आपको रास्ता आपका ये कर्मा दिखाएगा। तो कोई भी आपके पास आए हेल्प के लिए किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकती है, पर मेन ऐसा है जैसे कोई दर्द में इंसान है और वो आकर आपसे कोई बात कह रहा है कि उनको लाइफ में बार बार इस तरीके से तकलीफ देखने को मिल रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। कोई इस तरीके के शब्द काम में लेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है ना। तो तब आपने क्या करना, उन्हें मैनिफेस्टेशन की अफर्मेशन की ये जो सजेशन है ना ये देना है। ये चीज़ आपके आगे काम आएगी गाइस, है ना। ये समस्या का समाधान है कि आपकी कोई समस्या किस प्रकार से ख़त्म हो सकती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तभी तो आप मैनिफेस्टेशन कोच बनकर गाइड करोगे लोगों को, और यही आपके कर्मा कितने अच्छे बनाती है वो देखना आप, है ना। क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी दिख रही है जो बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करती है। ओके, हीलिंग का समय आया गाइस। आपको ऐसा लग रहा है पेनफुल सिचुएशन में बहुत बड़ा पेन दे दिया आपको, और आपकी प्रार्थनाएं चल रही है कि कुछ चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ मिरेकल हो जाए तो बहुत अच्छा मालिक, वरना इस तरीके से लाइफ को नहीं जिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके मन में चल रही है, और अभी हो सकता है कि आप अलग अलग तरीके से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। या थोड़े से कह सकते हैं कि डर के मारे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उपाय कर रहे हो। जैसे आपको कोई सजेशन दे, मानो आप अपनी कुंडली दिखा कर आ रहे हो या टैरो रीडिंग करवा रहे हो, तो आपको सजेशन मिलेगा कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो। आप पहले से कहोगे अरे ये सारे तो मैं कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क देखने को नहीं मिल पा रहा। देखो, कहीं कहीं पर क्या होता है, एक बार प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, एक बार प्रार्थना करके आप फ्री हो जाओ। आपने बार बार नहीं करना है ना। मतलब इतना ओवर थिंकिंग मत करो गाइस। ओवर थिंकिंग कर कर आप क्या करते हो पता है? आप अपनी मेहनत भी लगाते हो और मेहनत सार्थक में भी नहीं जाती है। वो एक दबाव का जो प्रेशर है ना उस पर बना देती है, तो वो इच्छा पूर्ति होने के बाद में भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है ना। आप उतना स्पेस को तैयारी नहीं कर पाते, उतना वार्मली वेलकम नहीं कर पाते उस खुशी का। समझ रहे हो ना, एक जैसे हमारी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जो खुशी को इनवाइट करती हो, ये जो हैप्पीनेस को हमारी लाइफ में इनवाइट करते हो। लेकिन ये टेंशन वाला स्वरूप जो है आपका, वो उस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने नहीं देता, है ना। थोड़ा सा ये आपने डरना नहीं है, और अलग अलग उपाय करने की, अलग अलग चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके साथ एक चीज़ होती होगी, आप ये गलती करते होगे, अलग अलग जगह पर दिए जगाना घर में। एक मंदिर नीचे रूम में है तो एक मंदिर ऊपर रूम में होगा, है ना। ऐसा भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, होता है। या फिर किचन में मंदिर का होना, ये हो सकता है आपके घर में।
अगर ये है तो ये बिल्कुल चीज़ सही नहीं है। कभी भी किचन में मंदिर नहीं हुआ करता है। पहली बात तो ये आप अलग से एक स्थान जो है ना मंदिर के लिए निर्धारित करो, ठीक है, जो टॉयलेट के पास में ना हो, है ना। ये चीज़ भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कैसे भी करके एक आता है रेडीमेड मंदिर आता है, वो लाकर व्यवस्थित कर दो, है ना। वहाँ पर एक मूर्ति रखो। जितना सिंपल तरीके से आप चलोगे ना, उतनी आपकी एकाग्रता रहेगी और उतनी आपकी एकाग्रता लगेगी, उतनी लाइफ आसान होगी आपकी। ये काम करना मतलब कुछ कई सारी जगह पर देखते हैं मंदिर में ये वो, घर के मंदिर में इतने सारे सामान, इतनी सारी मूर्ति, इतनी सारी वो सब। एक ही करो लेकिन बहुत दिल से, चाहे एक बार जाकर जोत जगा कर आ जाओ आप, वरना कुछ नहीं तो ऐसे प्रार्थना करके आ जाओ। एक लौंग और कपूर जो है 7 या 11 लौंग, है ना, और एक कपूर की टिक्की आती है ना इतनी सी, वो रखो आप। हद से 2, उससे ज़्यादा नहीं, करके ना रख दो, ठीक है ना। ये और अलग अलग जगह पर जैसे जोत करने की आदत है, जोत करने की आदत है तो ये चेंज करो आप। मंदिर एक तो जोत एक होती है। दीपावली की बात अलग होती है कि हम माँ लक्ष्मी जी के वेलकम के लिए सब जगह पर दिए जगाते हैं, वरना घर के मंदिर में सिर्फ एक ही दिया जगता है। ये अगर कोई गलती कर रहे हो तो आप ध्यान सॉरी, इसे ठीक करने की कोशिश करो। इसकी वजह से भी आपका जुपिटर खराब होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता। अगर इन चीज़ों को ठीक करते हैं तो आपकी समस्या में जल्दी आप समाधान देखोगे गाइस, है ना। और घर के बाहर एक आईना जो है, कांच जो है, वो छोटा सा ही सही लाकर रखो, ताकि अगर कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश कर रहा है तो आपका बचाव हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ सजेशन आपको ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से एक वास्तु का जो एक तरीका होता है ना, वो गड़बड़ में चला गया है। जैसे आपने डर के मारे कभी किसी का सुझाव मान लिया कि ये चीज़ घर में रख देने से, ये चीज़ घर में कर लेने से, ये डायरेक्शन चेंज कर लेने से चीज़ें सही में चली जाती। मुझे मेन जो जड़ है ना, ऐसा लगता है आपके घर की वास्तु में है। एक पश्चिम का कोना जो होता है ना, वहाँ पर वजन ज़्यादा होना, ये चीज़ हो सकती है। या कॉर्नर कॉर्नर में सामान रखने वाली बात। अब इससे क्या होता है पता है, अगर दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर नकारात्मकता है तो मानकर चलो घर में छोटी बातों का विवाद बनेगा। मानकर चलो फैसला लेने में ऐसी दिक्कत होगी कि कई बार फैसले ऐसे गलत चले जाते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, जो आप अगर ग्रोथ करके इतने तक में आए हो तो वापस आपको बैक में ले जाए। ये वाली चीज़ मान सम्मान को लेकर भी बातें उठती है। या परिवार में अगर क्लेश वाली स्थिति बनती है तो ऐसी बनती है, 4 लोग देखें, 4 लोग बातें करें और लोग आपको इस तरीके से इरिटेट करेंगे जैसे उनके घर में कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है। समझ रहे हो ना, ये दक्षिण पश्चिम का कोना, ये स्पेस जो है, ये अगर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, कारण क्या, ये जो कोना होता है वो होता है राहु का। और राहु का काम में भ्रमित करने से संबंधित होता है, गलतफहमियों को क्रिएट करने से संबंधित होता है, तबीयत का मामला होता है। जहाँ पर सब स्वस्थ दिखेंगे और सबको ऐसा एक दूसरे के प्रति गलतफहमी होगी कि स्वस्थ होने के बाद में भी घर के काम नहीं किया करते हैं, जबकि अंदरूनी पेन जो होता है, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो किसी को भी एक दूसरे की नज़र नहीं आती, और नज़र आती है तो नज़रअंदाज कर दी जाती है। मेरे बारे में भी नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूं, वो वाली बात ये होता है। तो वास्तु को ठीक करने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कुछ थोड़ा फोड़ा करके वापस से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी, नहीं, कुछ चीज़ों में सुधार कर लो आप। कपड़े बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, दक्षिण पश्चिम में वजन ज़्यादा नहीं हो, है ना। या सामान जो है ना ऐसा व्यवस्थित रखो कि बैलेंस में बराबर हो पूरा, है ना। ये वाला दक्षिण पश्चिम के कोने में एक फिटकरी का टुकड़ा ही सही, है ना, वो ला कर रख दो, ठीक है। जब भी सैटरडे आता है या फिर 10-15 एक सप्ताह भर या 10 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद में उसे फ्लश कर दो या बाहर फेंक कर आओ ऐसी जगह पर जहाँ किसी के पाँव नहीं लगे। ये काम करना है। और फिर भी अगर लंबे समय से कुछ चीज़ें चलती जा रही है और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो 2 काम कर लो गाइस, 2 काम कर लो। आपकी समस्या का उत्तम समाधान बता रही हूँ। एक तो बाजरे का दाना पक्षियों में देकर आओ आप शाम के 6 बजे से पहले-पहले। तो मानो कोई दुविधा में आकर या कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाए उनको, आपको लेकर क्लैरिटी ना हो पाए, तो ऐसे में वो आपकी मदद कर जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये है। और दूसरा है काले कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाओ आप। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है?
ओके, देखो किसने ये कहा है कि मालिक क्या इस जन्म में मेरी ये समस्या खत्म होगी या नहीं होगी? हाँ, किसने कहा है कि आपकी समस्या जो है ना वो इस जन्म में तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि इस जन्म में कोई आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा 100% होगी, 100%। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। एक ओवर थिंकिंग की लिमिट होती है, आपने उस लिमिट की भी लिमिट क्रॉस कर दी है, सच्ची कह रही हूँ। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, सौम्यता है, सरलता है, सब कुछ अच्छा है। ओवर थिंकिंग की बात में बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अगर इसको ठीक कर लो ना तो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो जाए व्यवहार में, किसी इंसान की पर्सनालिटी इतनी मस्त हो जाए, अच्छी हो जाए, वो चीज़ें आप में अगर कर सको तो, है ना जी। वरना ये कमी वाली बात जो है ना 99 गुणों पर हावी पड़ जा रही है। अब देख लो, आप सही करने की 100% आवश्यकता है, 100%, है ना जी। ये कभी कभी हो ना 1% 99 पर हावी पड़े, वो वाली बात है। तो ये गलत में जाएगी चीज़ें, इन्हें ठीक करो, इन्हें ठीक करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान मालिक जिनको भी आप मानते हो वो आपको कह रहे हैं, और उन्होंने कई बार, जैसे होता है ना कि आपने यस नो का एक शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, उनके आधार पर भी अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछा होगा, मन में क्वेश्चन करा होगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपका जब भी आंसर आता है यस में आता है। ये यस में जिस भी परेशानी के बारे में, ख़त्म होने के बारे में आप पूछते हो ना, यस में आंसर आता है ना, मैं उसी समस्या के बारे में बात कर रही हूँ कि आपकी समस्या, वो ही समस्या सबसे पहली फुर्सत में ख़त्म होगी, है ना। ये समस्या सबसे पहले ख़त्म होगी आपकी, उसके बारे में कहा जा रहा है। और ये आपको बताया जा रहा है कि आप जिनके प्रति भक्ति भाव रखते हो ना, अभी आपका विश्वास डगमगा रहा है गाइस। आपका दिल नहीं कर रहा कि आप उन पर ट्रस्ट करो, और थोड़ी ओवर थिंकिंग की वजह से, एक जैसे होता है ना टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाना, अंधविश्वास या भ्रम वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बन जानी, जैसे लाइक ओसीडी टाइप ही हो रहा है अभी इन दिनों में, कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, अगर ऐसी चीज़ें चल रही है ना। तो ये समय जो है इन चीज़ों में फ़र्क करेगा, ठीक करेगा, सुधार करेगा। आपकी कोई मेंटोर जैसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, जो ना आपको क्लैरिटी लेकर आने में या आपको हील करने में बड़ा मददगार साबित होगा। आपका बहुत बड़ा सपोर्टिव बन सकता है, सपोर्ट करने वाला बन सकता है। कि निगरानी में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी और बहुत पावरफुल इंसान बन जाओगे। आपके पर्सनैलिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो अलग ही लेवल पर होगा। उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस, ये है। तो किसी बहुत अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन बहुत सपोर्टिव होगा। मैं इनके बारे में थोड़ा-सा पता करने की कोशिश करूँ कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये कौन मेल पर्सन होगा या फीमेल पर्सन होगी, जिनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, और जो एक गुरु के रूप में ना आपके लिए मददगार साबित हो, देखती हूँ मैं। सॉरी। ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं गाइस, और ये ऐसा इंसान है जिनकी डेट ऑफ बर्थ तारीख जो है वो 8 हो सकती है या अगस्त हो सकता है, ठीक है, या फिर 8 नंबर इनसे विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है। इनके फ़ोन नंबर में नंबर 8 बार-बार आते होंगे, ठीक है, या इनकी गाड़ी का नंबर है कुछ भी, या इनका पसंदीदा नंबर, जब भी आप कहोगे ना तो नंबर 8 जो है वो उठकर आएगा, उससे संबंधित है। तो कोई ऐसा इंसान जिन्होंने खुद लाइफ में बहुत संघर्ष देखे, खुद काफ़ी सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया इन्होंने, है ना, तब कहीं जाकर मैच्योर और परिपक्व हुए, तब जाकर ये रिस्क टेकर बने हैं, तब जाकर इन्होंने काफ़ी सारे प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त किया है ना। तो ये इंसान जो है ये आपके सहायक सिद्ध होंगे और आपकी मदद करेंगे, निश्चल भाव से करेंगे, निस्वार्थ रूप से ये आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये मदद करना चाहते हैं। और इनकी मदद जो है ना, ये आपके लिए जैसे हो ना, थाली परोस कर देवे किसी इंसान को, है ना, आपके संघर्ष को आधा नहीं, आधे से भी ज़्यादा ये संघर्ष को ख़त्म कर देंगे। यानी सामने से आप दिख रहे हो कि आप चल रहे हो, आपकी समस्या को ख़त्म करने में आपका मुख्य रोल है ना, मेन रोल है आपका, लेकिन वास्तविकता यही नहीं है। आप खुद कहोगे कि ये इंसान जो मुझे मिले हैं ना, इनकी इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये है, रिस्क टेकर है गाइस, रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते। इससे नहीं करनी है रीडिंग। सॉरी, इससे करनी है।
एंजल रीडिंग्स ये चल रहा है गाइस आपके साथ। अभी हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, सपने आ रहे हैं, सपने भी बड़े विचित्र आ रहे हैं जिनमें थोड़ा सा डर लग रहा है आपको, थोड़ा सा भय लग रहा है कि इस तरीके से सपने आ रहे हैं, पता नहीं ये सही है या गलत है ना। इस तरीके से मन में ख्याल चल रहे हैं। ये मून की एनर्जी का इफेक्ट है गाइस, जो मन की चंचलता को बढ़ाता है। जहाँ पर मन नहीं लगता, इंसान ओवर थिंकिंग इसमें भी बहुत ज़्यादा करता है और सोचता हमेशा असुरक्षा, भय और डर के बारे में ही सोचता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा हावी पड़ती है। तो आपको ये कहा जा रहा है वो हीलिंग का है। और एंजल्स नंबर इस वजह से दिख रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में मतलब आपको आंसर जो है ये भी हो सकता है इसके, ना केवल कोई मेल पर्सन है ना। आपको टैरो रीडिंग के आधार पर भी आपके मैसेजेस के आंसर मिल सकते हैं गाइस। जो सिचुएशन बिल्कुल आपकी लाइफ के साथ मैच कर रही है और जैसे आज की लाइफ के साथ बराबर में नंबर के हिसाब से, यानी आज कल परसों बराबर में मैच कर रही है, उसी दिन के हिसाब से मैच कर रही है। तो वहीं से आपको गाइडेंस जो है ना वो मिलेगी। इसमें ना केवल हमारी रीडिंग के बारे में बात करें, कहीं से भी मिल सकती है, पर टैरो रीडिंग से आपके किसी सवाल का उत्तर मिलेगा या आपकी समस्या का समाधान निहित होगा गाइस। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। के तौर पर कहूँ ना कि मुझे रीडिंग क्या कहती है, क्या पता हमारे यहाँ का मैसेज ही आपके लाइफ में कुछ मददगार साबित हो जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एंजल्स नंबर जो भी आपको मिल रहे हैं ना, उन्हें हल्के में मत लेना, उन्हें इग्नोर मत करना। और अगर नंबर समझ में नहीं आता तो उन्हें सर्च करोगे, इस नंबर का क्या क्या उत्तर है, ये नंबर क्यों काम आते हैं, है ना, ये क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स नंबर क्या कहना चाहते हैं। तो उससे आपको अपने आप जानकारी मिल जाएगी कि एंजल्स नंबर आपको क्या कहना चाहते हैं। और आपकी रीडिंग से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा गाइस, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके मन में एक बात है गाइस, जैसा उन्हें एक जिद है ना कि मुझे किसी सवालों के उत्तर ढूंढने हैं तो ढूंढने हैं, मुझे कोई ना कोई समस्या का समाधान करना है तो करना है, ये वाली जिद है और वो आप कर लोगे गाइस। आप मेडिटेशन खुद से करोगे, देखना ये जो समय आ रहा है ना, तब आप खुद से मेडिटेशन करोगे और खुद से अपनी समस्या के समाधान करने में जुट जाओगे कि मुझे कैसे भी करके अपनी समस्या का समाधान करना है। ठीक है, न केवल ये है गाइस, क्योंकि मेडिटेशन में की तरफ आपका ध्यान इस वजह से जाएगा क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा सोर्स हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो बताए गए हैं, पहले भी 2 गाइडेंस दी गई है किस प्रकार से आपकी समस्या खत्म होगी, उसी तरीके से मेडिटेशन भी आपको आंसर करेगा। एंजल्स नंबर जो दिख रहे हैं उनका क्लियर मीनिंग अगर आपको बाहर से पता चल जाता तो ठीक है, वरना आपके मेडिटेशन के समय आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। ये होगा आपके साथ। देखो, एक साइन और बताया जा रहा है कि एनिमल जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे इन दिनों में हो सकता है गाइस, ना केवल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, है ना, चैनलिंग मैसेजेस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सपनों के थ्रू ये हो सकता है, एंजल्स नंबर के आधार पर हो सकते हैं, किसी इंसान के आधार पर हो सकता है। कोई इंसान आप तक पहुंच रहा है और वो बात बात में वही बात कर दे जिस बात का आंसर आपने चाहिए होता है, ये हो आपके साथ, है ना। इसके अलावा भी एनिमल्स जो होते हैं ना, कई बार अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो तो ऐसे में क्या होगा कि एनिमल जो है ना वो आपको मतलब जैसे इस तरीके का फील करवाएंगे जैसे वो आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें खाना दे रहे हो तो वो आपके हाथ का खाना खा रहे हैं, है ना। मतलब इस तरीके का अच्छा और एक भाव जो है वो आपको फील करवाएंगे। ये आपकी कोई समस्या जब खत्म होने वाली होती है ना, तब होता है गाइस आपके साथ। तो चैनलिंग मैसेज आपको कहीं से भी मिल सकते हैं जो आपकी समस्या के समाधान के बारे में आपको बताते हैं। यही है गाइस कि अगर कोई सपनों के थ्रू आपको मिल रहा है तो आप सपने को याद रखो, है ना। और सपने के थ्रू नहीं तो एनिमल्स के आधार पर, मतलब जो भी चीज़ें अच्छी हो रही है, जैसे आपके द्वारा गाय का आना, पक्षियों का झुंड दिखना, जो भी चीज़ें अच्छी जो आपके साथ हो रही है ना, तो इन सब के आधार पर भी आपको जो है वो आपकी समस्या के समाधान का कोई ना कोई उपाय या तरीका मिल रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो गाइस, कोई भी मैसेजेस मिलता है ना, बार बार एक जैसा मैसेज, ना केवल हमारे रीडिंग से, अलग अलग रीडिंग से वही मैसेज मिल रहा है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको बिना डरे। एक तो कार्ड्स इसमें से मैं और लूँ, मेरा मन कर रहा है।
ये कार्ड तीसरी बार आया है। साइकिक हीलिंग गाइस आपको मिलने वाली है बाकायदा। हो सकता है कोई आपके लिए रेकी करे, कोई हो सकता है आपके लिए दुआ पड़े, है ना। ये हीलिंग आपको मिलकर रहेगी गाइस। कहता है ना, कभी हमारा कर्मा कुछ ऐसा किया हुआ होता है, हमें खुद को ही नहीं पता होता है, एक समय बाद में उसका आशीर्वाद हमें लग जाता है ना। ये है तो यहाँ पर तो कहाँ भी जा रहा है गाइस कि मालिक का आशीर्वाद आपको फला है, वो किसी बात से आपसे बहुत प्रसन्न है, इसके बारे में कहा जा रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। ओके, आई एम सॉरी। ये कार्ड इसमें सवार लो, ये भी रिवर्स में आया है। ये विक्ट्री के बारे में गाइस। ये कार्ड को मैं हमेशा विक्ट्री के बारे में ही पढ़ती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक विक्ट्री को निर्धारित कर रखा है और वो विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस एक ट्रस्ट रखो, आपकी जीत को यूनिवर्स ने पहले से निर्धारित कर रखा है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं। थ्री ऑफ कप्स। सबसे पहले तो सेलिब्रेशन के बारे में कहा जा रहा है। जो भी समस्या आपके दिमाग में चल रही है, ख़त्म होगी नहीं होगी उस बात को लेकर, तो आपको कहा जा रहा है पहले से ही तैयारी में रहो। कोई भी मामला क्यों ना हो, कितना ही बड़े लेवल का क्यों ना हो, वो आपकी फेवर में आ जाएगा, बिल्कुल आपकी फेवर में आएगा। और ये कब तक आएगा मैं इसको भी कंफर्म करती हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स को मैं केवल सेलिब्रेशन के आधार पर ही पढ़ूंगी, इसे टाइम के आधार पर नहीं पढ़ूंगी। समय मैं बताती हूँ कि कितने समय में आपकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म होगी और आप एक जश्न मनाओगे, ठीक है। ये है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी का। ये हो सकता है एक मंथ के भीतर भीतर, एक मंथ का लग रहा है, एक मंथ के भीतर भीतर, या फिर जुलाई का मुझे लग रहा है ना। या तो एक महीने के अंदर अंदर में होगा जो भी आपकी परेशानी है, और ये सडन ख़त्म होगी। इसके लिए पहले से तैयारी दिख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये परेशानी आपकी इस तरीके से ख़त्म होगी, है ना। जैसे सडन जैसे आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इतने बड़े लेवल की परेशानी जो है और उसका समाधान 2-3 दिन के अंदर ही हो गया, ऐसे होगी, है ना। तो या तो ये एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगी या जुलाई में होगी, और ये मिरेकल से कम आपको नहीं लगेगा, है ना। तब आपको फील होगा कि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन कर रहा था, पर मेरी प्रॉब्लम तो इस तरीके से ख़त्म हुई कि मुझ पर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं आया, बिना बर्डन के और शांतिपूर्वक आपकी कोई समस्या ख़त्म होनी, ठीक है। बहुत अच्छी लेवल पर गाइस, स्मूथली कहता है ना कि जब मन बहुत खुश हो जाए, जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन थी उसी बात को लेकर मन बड़ा प्रसन्न होना, और इस बात को आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये है आपके साथ द लवर्स। ओके, किसी की एंट्री होने वाली गाइस। आजकल ये कार्ड भी रीडिंग में आ रहे हैं, मतलब इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और आप अपने पुराने दुखों को भूल जाओगे गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके पेन की कोई सीमा नहीं है और उस पेन से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हो ना कुछ, जैसे मालिक के वीडियो देखते होंगे जहाँ पर ईश्वर जो है वो भक्त को, अपने बच्चे को नींद में ही सही, है ना, गाइड करते हुए, उसे समझाते हुए फील करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में कह रहे हैं कि बेटा परेशान मत हो, मैं साथ में हूँ, दुखी होने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे वो मुझे समझा रहे हैं, वो मेरे लिए कह रहे हैं। वो वाला एहसास, तो वो दुआ, वो आशीर्वाद कहता है ना, वो ब्रह्मांड का आपको लगना गाइस। आप खुद को उनके सामने बहुत बच्चे जैसा महसूस करते हो। कभी कभी एहसास भी होता होगा जब रात को सोते हो, ओवर थिंकिंग होती है, आँख में से आंसू आ जाते हैं, तब आपको फील होता है कि कोई ऊर्जा ऐसी है जो मुझे उस टाइम बिल्कुल एक छोटे बच्चे को संभालते ना वैसा संभालती है। और वही ऊर्जा कह रही है गाइस आपसे, मैं नहीं कह रही, है ना। वो ऊर्जा आपसे कह रही है कि आपकी कितने भी बड़े लेवल की समस्या हो, वो खत्म होने के कगार पर है गाइस, क्योंकि द फूल की एनर्जी शून्य से शुरुआत के बारे में बात आई है, तो ऐसे तो होगी नहीं, है ना। द स्टार, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा को स्वीकार किया है और वो इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। इस इच्छा का पूरा होने में 3 मंथ्स हो सकते हैं, है ना। बाकी जो ये मैसेज आया है, आपकी समस्या खत्म होगी, ये एक महीने में हो सकती है या फिर जुलाई तक में हो सकती है। 1/7 की एनर्जी मुझे फील हुई है, ठीक है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रूढ़ी रुकावटों से निजात का मिलना कैसा। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को भी मैं कंफर्म कर लूँ, ये पेंटिकल की एनर्जी संघर्ष दे रही है या संघर्षों से बाहर निकाल रही है। संघर्षों से बाहर निकाले। नाइट ऑफ वैंड्स पेंटिकल की एनर्जी के साथ 10 ऑफ वैंड्स, यानी पैसे को लेकर, आर्थिक मामले को लेकर चिंता बनी हुई है और ये चिंता जल्दी आपकी दूर होगी गाइस। बनता भी है क्योंकि समय आपके फेवर का बन रहा है। आउल की एनर्जी आई है ना, तो ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होना उसके बारे में। और दीपावली के बाद से, ये जो पास्ट में दीपावली गई है उसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ जाना उसके बारे में कहा जा रहा है। तो सपोर्ट में तो चीज़ें चल ही रही है गाइस और चलेगी भी, उसके बारे में भी है ना, उसके बारे में भी है। बोझ खत्म होंगी गाइस। द हाई प्रिस्टस, ओके, एनिमल कम्युनिकेशन के साथ और आउल की एनर्जी के साथ द हाई प्रिस्टस की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी बात है गाइस। यानी मिस्ट्री तो सुलझी गाइस। द हाई प्रिस्टस का आने का सेंस सीधे सीधे तौर पर राज का खुलना, पर्दाफाश होना, प्रॉब्लम खत्म होना, पहेलियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो वो सुलझ जाना। क्योंकि हाई प्रिस्टस की एनर्जी होती है वो मिस्ट्री को क्रिएट करती है और ये मिस्ट्री जो क्रिएट हो रखी है ना, उसका उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है ना, ओ सॉरी, उस मिस्ट्री को खोलना है ना, उस मिस्ट्री का पर्दाफाश करना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। आपकी इंट्यूशन का लेवल बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा गाइस आपके, और आपको प्रोटेक्शन भी देगा गाइस, प्रोटेक्शन देगा आपको। शांत चित्त रहो। आपके चेहरे पर हाव भाव नहीं आ रहे अभी, ना तो खुशी के ना गम के, ये गलत है ना। द लवर्स के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सिंगल हो तो शादी के लिए रेडी रहना, शादी होने वाली है, किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपकी इच्छाओं का मान रखे, आपको खुश रखे, है ना। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। हाँ, द हाई प्रिस्टेस का आने का मतलब ही यही है कि अगर पास्ट में आपसे कुछ छूटा है तो आपकी इंट्यूशन और आपके अच्छे कर्म आपको ये बताते हैं कि आप वापस से बहुत कुछ पाओगे और सारे बोझ आपकी लाइफ से ख़त्म होंगे। निश्चिंत होकर जियो गाइस। कुछ बड़े लेवल पर चीज़ें घटित होने वाली है और उस बड़े लेवल में सबसे पहले आपकी वो समस्या है जिसका समाधान आपको सबसे पहले चाहिए। यानी आप ही की कामना है कि मेरी ये परेशानी सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए मालिक, उसके बाद में आप दूसरी परेशानियों को ख़त्म कर देना, पर पहले नंबर पर मेरी ये परेशानी ख़त्म होनी चाहिए, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो निश्चिंत होकर रहो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कहती है कि आपका पुराना दुख जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है ना। कोई भी समस्या हो आप यूनिवर्स पर सरेंडर करो, अपनी मेहनत को बरकरार रखो, है ना, फिर आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। और जो एक गाइडेंस आई है कि किसी इंसान से आपको मदद मिल सकती है, उनके बारे में आया। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यानी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। 8 नंबर की एनर्जी उनसे जुड़ी हुई है, नंबर तारीख जो है 8 हो सकती है, उनसे जुड़ी हुई है, पसंद बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा इंसान मिलता है तो उनकी मदद लेना, उनकी बात को गौर से सुनना, कम्युनिकेशन अच्छा करना। ये नहीं सोचना कि इंसान सिर्फ बात कर रहा है, बात बात में आपके लिए कोई ज़रूरी बात उनके मुंह से आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक और उपाय अगर कर पाओ, एक तो हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आया करो, और दूसरा हर सैटरडे को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ना, सरसों के तेल का दिया करके आओ। किसी भी प्रकार का इस जन्म का, पार जन्म का कोई कर्जा रह गया हो, ऋण हो गया हो ना आप पर, या रहा हुआ हो, उससे आप उऋण हो जाओगे। जैसे कई बार आपके मन में आता ना, इस जन्म में मैंने तो कोई ऐसी गलती करी ही नहीं है, मैंने तो सबका हित साधा, फिर ये चीज़ें क्यों भोगनी पड़ी। तो कभी कभी पिछले जन्म के कर्मा जो होते हैं ना, बुरे कर्मा भी होते हैं ना, तो वो भले इंसान कितना ही सही चले, दुनिया भी सोचने लग जाती है कि इंसान इतना सीधा होने के बाद में कैसे भोग रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया करके आते हो ना, उससे आप इस जन्म के, पिछले जन्म के, पिछले से पिछले कईयों जन्म के जो ऋण होते हैं ना, उससे उऋण हो जाते हो। मानो आपसे कभी कोई गलती हो गई है, कोई कर्मा ऐसा बन गया कभी पिछले जन्म में, तो उससे आप उऋण होते हो। तो ये करना आप, है ना। तो खुश रहो। जो भी आपकी समस्या है वो समाधान के निकट है। आप नहीं पर यूनिवर्स आपके लिए उस समस्या को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। आप बस खुश रहो। जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है द फुल की एनर्जी के साथ, मतलब शून्य से एक नई शुरुआत है। तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना।
अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, और जो एनिमल के साथ कम्युनिकेशन आपकी हो रही है वो कोई साइन है आपके लिए, उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।